कि सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला अवारान के इलाके मशकई में ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशत गर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया। फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशत गर्द मारे गए हैं। दहशत गर्दों का ठिकाना तबाह, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जिला अवारान के इलाके मशकई में ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशत गर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया है। फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशत गर्दों का ठिकाना तबाह, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला अवारान के इलाके मशकई में ऑपरेशन किया गया है। फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशत गर्द मारे गए हैं। दहशत गर्दों का ठिकाना तबाह, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जिला अवारान के इलाके मशकई में ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशत गर्दों की मौजूदगी के इत्तला पर किया गया है। फायरिंग के शदीद तबादले में 5 दहशत गर्दों का ठिकाना तबाह, असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला अवारान के इलाके मशकई में ऑपरेशन किया गया है। जनूबी पंजाब में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल। कागजात मुस्तरद होने पर अपीलें दायर करने का मरहला आज से शुरू। मुल्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों से टोटल 458 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। बड़े बड़े सियासतदानों के कागजात नामजदगी मुस्तरद। बानी तहरीक इंसाफ समेत कुरैशी खानदान के कागजात नामजदगी मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी, फरजंद जैन कुरैशी और साहबजादी मेहरबानों के कागजात भी मुस्तरद हुए। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, कब से अपील दायर की जा सकेगी? ये जो कागजात मुस्तरद हुए हैं? जी बिल्कुल, आज से जो कि इलेक्शन कमीशन का जो दिया गया शेड्यूल है उसके मुताबिक आज से अपीलों का जो सिलसिला है वो बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू हो चुका है। मुल्तान के 6 कौमी और 12 सूबाई असम्बलियों से टोटल 458 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी को जो है वो मंजूर किया गया है। जबकि बात करें बड़े इनामों के हवाले से तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी, उनके साहबजादे जैन कुरैशी और साहबजादी मेहरबानों कुरैशी के कागजात नामजदगी को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया था। शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो 3 हल्कों से अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए थे, जिसमें सूबाई असम्बली का हल्का PP 218, NA 150 और NA 151 से जो है वो उनकी जानिब से कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए थे, जिसके बायस जो है वो इतराजात लगाए गए थे मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों की जानिब से। तो शाह महमूद कुरैशी के वकला जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश हुए, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर को जो है वो शाह महमूद कुरैशी के वकला जो है वो मुतमईन नहीं कर सके, जिसके बाद जो है फैसला महफूज कर लिया गया था। शाम को फैसला जो है वो सुनाया गया और उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए थे। इसी के साथ साथ NA 148 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खालिद जावेद ब्राइंस के भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए। जाहिद बहार हाशमी और साबिक MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो इब्राहिम खान के भी कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए थे। इसी तरह और भी हल्कों में जो उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए थे, अब इनके पास हक है अपीलों का। और आज से इलेक्शन कमीशन के दिए गए शेड्यूल के मुताबिक उम्मीदवार जो है वो अपने अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास जो है वो जा सकते हैं। तो इसी तरह आरोज के फैसलों पर अपीलों का जो अमल है वो 3 जनवरी तक जो है वो जारी रहेगा। अपीलों पर इंतखाबी ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट जजेस जो है वो 10 जनवरी तक फैसला करेंगे। सीनियर जज हाई कोर्ट मुल्तान बेंच जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर जो है वो अपीलों पर समाअत करेंगे। तो उसके बाद 13 जनवरी को उम्मीदवारों का जो इंतखाबी निशानात हैं वो अलॉट किया जाएंगे। तो आज से उम्मीदवार जो है वो जिनके मुस्तरद हुए कागजात नामजदगी वो अपीलों के लिए आज से 3 जनवरी तक जो है वो अपनी अपनी अपीलें जो है वो दायर जो है वो कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब बुखारी, आपने तफसीलन आगाह किया। अब आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कराची में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई है। खालिद मकबूल, अरशद वहरा, हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के फैजान रावत और अहमद सलीम के कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। कराची में NA 234 पर 27 कागजात मुस्तरद होने का रिकॉर्ड भी सामने आया। इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मिल हो गया। जिला मनीर की कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों के लिए 86 फॉर्म की जांच पड़ताल मुकम्मिल और 3 फॉर्म मुस्तरद हुए, जबकि सूबाई असम्बली की 6 नशिस्तों के लिए 221 फॉर्म की स्क्रूटनी मुकम्मिल कर ली गई। जिला कोरंगी की कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों के लिए 83 और 7 सूबाई नशिस्तों के लिए 284 फॉर्म की जांच पड़ताल मुकम्मिल कर ली गई। शहर में सबसे ज्यादा
कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का रिकॉर्ड भी सामने आ गया। एक ही निशिस्त पर 27 उम्मीदवारों के नामजदगी फॉर्म मुस्तरद किए गए। NA 234 कोरंगी की निशिस्त पर 33 उम्मीदवारों में से सिर्फ 6 की कागजात मंजूर करके फॉर्म 32 जारी किया गया। जिन उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद हुए इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फहीम खान, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद अली राशिद और MQM के सादिक इफ्तिखार शामिल हैं। उधर जिला वस्ती के रिटर्निंग अफसरान की मंजूरी के बाद फहरिस्त आवेजा कर दी गई। NA 250 और 35 में से 28 कागजात मंजूर हुए। इस हल्के में MQM के खालिद मकबूल, रेहान हाशमी, जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि ख्वाजा सुहेल मंसूर के कागजात मंजूर न हो सके। NA 248 पर 45 में से 37 कागजात मंजूर हुए। जिन उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए इनमें खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर अरशद वोहरा, PP के फैजान रावत, अहमद सलीम और हाफिज नईमुर रहमान शामिल हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी के कागजात मंजूर न हो सके। NA 249 वस्ती में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सलीम सिद्दीकी, राव अली, सिद्रा इमरान के कागजात मंजूर किए गए। किमाड़ी की NA की निशिस्त से 243 में से 27 में से 24 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। जिला जनूबी में NA 239 की निशिस्त पर 29 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, NA 240 पर 26 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर, जबकि MQM के अरशद वोहरा के कागजात मंजूर न हो सके। PS 108 से सुन्नी तहरीक के सरवत एजाज कादरी के कागजात भी मुस्तरद कर दिए गए। जिला जनूबी से नबील गबोल, नादिर गबोल, अब्दुल रशीद, शकूर शाद, शर्जील गोपलानी, फारूक सत्तार, हलीम आदिल शेख, मोहम्मद अली पल, सादिक इफ्तिखार के कागजात मंजूर हो गए। जिला कोरंगी में NA की 3 और सूबाई असम्बली की 7 निशिस्तों के लिए भी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। आसिया इसहाक, इमरान हैदर, शब्बीर कायम खानी, जावेद हनीफ और सरवत एजाज के कागजात मंजूर हो गए। असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अफसरान की तरबियत 11 जनवरी तक जारी रहेगी। जिला शर्की में भी स्क्रूटनी के बाद फहरिस्त जारी कर दी गई। 8 फरवरी को फैसला करना है कि कौन तकरीबकार है और कौन मेमार है। 8 फरवरी को वोट से 9 मई के वाकयात का जवाब देना है। शहबाज शरीफ का शेखुपुरा में नून लीग के जलसे से खिताब, कहा कि लीगी क़यादत की गिरफ्तारी पर हसास तनसीबात पर हमले नहीं किए। 8 फरवरी को आने को है, ये कोई आम इलेक्शन नहीं। शेर पर मोहर लगाई तो नून लीग तरक्की के लिए जान लड़ा देगी। और नौजवान साथियों, आपने 8 फरवरी को इस बात का भी फैसला करना है अगले साल कि क्या हमने तो नौजवानों को गाली गलोच नहीं सिखाई, हमने तो नौजवानों को ये नहीं कहा कि जाके पत्थर मारो और जाके आग लगा दो। नवाज शरीफ की जब बेटी को नवाज शरीफ के सामने गिरफ्तार किया गया कोट लखपत जेल में, उसने तो ये नहीं कहा कि जाके कोर कमांडर हाउस पर जाकर पथराव करो, GSGU में जाके पथराव करो, जाके गुजरावाला के कोर कमांडर हाउस पे जाके पथराव करो और आग लगा दो। 9 मई का वाकया एक बड़ा दिल खराश वाकया था। शहीदों के बच्चों और उनके अजीजों पर क्या गुजरी होगी। मैं समझता हूं कि ये वो सवाल है जिसका आपने जवाब देना है। आपने वोट की पर्ची के ऊपर मोहर लगाकर 8 फरवरी को आपने इसका फैसला करना है कि कौन तकरीबकार है और कौन पाकिस्तान का मेमार है। और यही जवाब वो पर्ची के ऊपर आप शेर पर मोहर लगाएंगे। तो मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को आपने अगले 8 फरवरी को इलेक्शन में कामयाब कराकर वजीर आजम मुंतखब करवाया तो मैं आपसे उस खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर कहता हूं कि हम जान लड़ा देंगे और अपने नौजवान बच्चों और बच्चियों को तालीम देंगे, लैपटॉप देंगे और उनको टेक्निकल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। लाखों बच्चों और बच्चियों को हम पाकिस्तान का अजीम मेमार बनाएंगे। बहुत लोग कहते थे 1.5 साल की हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, हुकूमत ना लेते तो मुल्क पर असरात का किसी को गुमान तक न होता। नवाज शरीफ का नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने मुल्क को सहारा दिया, बहरानों से निकाला। शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके मंसूबे मुकम्मल कराए, सब मिलकर मुल्क को मुश्किल हालात से बाहर निकालेंगे। सब्र के साथ, हिम्मत के साथ और जवामर्दी के साथ मुकाबला किया। ये जो पिछला 1.5 साल की जो आपकी हुकूमत थी, ये तो अपना बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि ये नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन ये ना लेने के भी ज़रा कभी आप सोचेंगे
یا کبھی اس پہ بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پہ مرتب ہو سکتے تھے، وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا، اکنامک کلیپس سے بچایا. پاکستان کو اتنا اپنا اس گورنمنٹ نے سہارا دیا کہ سارے خطرات سے نکل کر ملک اس سے باہر آیا. ہم نے 4 سالوں میں جو ختم کی ہے لوڈ شیڈنگ، یہ اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو یہ ممکن نہیں تھا. دن رات ایک کر کے آپ نے یہ پروجیکٹس مکمل کروائے. آپ نے مشکل حالات کا بھی بہت، مجھے اس کی بہت خوشی ہے. اور ماشاءاللہ آپ نے پھر اپنے میرٹ پہ اپنا لوہا منوایا. کبھی نہیں سوچا تھا سیاست میں آؤں گی، پیناما آیا اور سازش شروع کی گئی. ظلم و زیادتی ہوئی تو میدان میں نکل آئی. مریم نواز کا نون لیگ کے پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب. کہا کہ نون لیگ کی خدمات نکالتے ہیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا. کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی، لیکن 2011 میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ 21 تاریخ کو جب آپ عزت سے تشریف لائے وطن واپس، تو میں اسٹیج پہ کھڑی تھی. میں اس دن اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سک رہی تھی جب میں لوگوں کا ایک جم غفیر دیکھ رہی تھی، جذبہ دیکھ رہی تھی، اور جس عزت سے آپ کو اللہ تعالیٰ لے آیا اس ملک میں واپس. 2011 سے لے کے آج تک میں نے کوئی الیکشن نہیں لڑا، میں نے کسی ٹکٹ کی، کسی عہدے کی توقع نہیں کی. اور آج بھی بغیر کسی لالچ کے جماعت مجھے جو جگہ دے گی، جو حکم دے گی، سر آنکھوں پہ، اور وہ مانوں گی انشاءاللہ. اس وقت سیاسی میدان میں جتنی بھی جماعتیں، مسلم لیگ نون ان سے ہٹ کے، مسلم لیگ نون پاکستان کی خدمت کی نیت رکھتی ہے. مسلم لیگ نون کے جو خدمات ہیں وہ نکال دیں تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ اور کچھ نہیں بچتا. جس طرح نیب کی میرے کریڈٹ پہ بات نہیں ہے، جسے اس دن میرے سے زیادہ پتھر آپ لوگوں نے کھائے. اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کو فتح عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلم لیگ نون پاکستان کو ان بحرانوں سے نجات دلا کر ترقی کے راستے پہ لے جائے. ہم سب کی کامیابی اسی میں ہے.